फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे जब हम दो किन्हीं भी नंबर्स का या फिर किन्हीं भी रिजल्ट्स का, तो उनका जो रिजल्ट आएगा निकल के उसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे हमें ये जानना है। तो देखिए, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल था, वैसे ही आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी रूल है। अब वो रूल क्या है? देखिए, वो है ये कि इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन्स मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए, कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें किन्हीं भी दो नंबर्स का, दोनों में से जिस नंबर के अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट आपके मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें होने चाहिए। देखिए, इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। पहले एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे कि 50 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, तो हमें पता है इसका जो आंसर है निकल के आएगा 500 निकल के आएगा। लेकिन 50 के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 1 है और 10 के अंदर भी 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है इस रिजल्ट में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो याद रखना कि इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू मानी जाएगी वो 5 ही मानी जाएगी, 1 ही मानी जाएगी। ठीक है, ये दोनों जो जीरो लगे हुए हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। दूसरा, अगर हम लोग एग्जांपल लें कि इसी एग्जांपल में अगर हम लोग 5.0 को 1.0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? हमें पता है कि 5.00 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन हमें दिख रहा है कि जो 5.0 है ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मतलब दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और हमारा 1.0 है उसमें भी 2 हैं, तो रिजल्ट में भी 2 होने चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ से एक जीरो को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5.0 जो है वो आंसर निकल के आएगा, यानी कि इस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट 5.0 मानेंगे हम लोग। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 5 को 1.0 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें दिख रहा है जो 5 है वो एक सिग्निफिकेंट डिजिट है और यहाँ पर 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट के अंदर एक ही सिग्निफिकेंट नंबर बचना चाहिए क्योंकि लीस्ट जो है वो 1 है। तो जब आप इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.0 आएगा, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद के इस जीरो को आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा और 5 ही मानना पड़ेगा। अब थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि 75 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। 75 के अंदर दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 25 के अंदर भी दो डिजिट्स हैं, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 निकल के आएगा। ये बात हमें पता है, लेकिन अब यहाँ पर हमें 3 डिजिट्स मिल रही है सिग्निफिकेंट, तो हमें 2 करनी पड़ेगी, तो इस 50 को हमें करना पड़ेगा राउंड ऑफ। अब यहाँ पर क्या करें हम लोग? यहाँ पर ये 50 है, मतलब 50 के बिल्कुल बराबर है, तो यहाँ पे एक ऐड करें कि नहीं करें? देखिए, जब भी ऐसी सिचुएशन आए, जब 50 आ जाए तो आपको आगे देखना है कि नंबर इवन है कि ऑड है। अब यहाँ पे पहले से 22 है यानी कि इवन है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नंबर ऑड होता जैसे 23, 25 तो ऐड करने की ज़रूरत पड़ती। तो ऐसे कैसे इसको छोड़ देंगे और इसको 2200 लिखेंगे हम लोग, जहाँ पे ये जो 22 होगा यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिखाएगा और ये जो 00 है ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसी चीज़ को आप लोग 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ भी लिख सकते हैं या फिर 22 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि 56 को 85 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमें पता है कि 56 के अंदर दो डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट, 85 में भी 2 हैं, तो रिजल्ट्स में भी 2 ही होनी चाहिए। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4760 वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि 2 डिजिट्स है तो 2 ही करनी पड़ेगी, तो 2 वैल्यूज तक के लिए हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि ये 50 से बड़ा है इसलिए यहाँ पर एक जो है वो जुड़ जाएगा, यानी कि 4800 आएगा वैल्यू। इसको आप लोग 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ या फिर 48 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं जहाँ पे हम लोग 41 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, 41 के अंदर दो डिजिट्स हैं, 50 के अंदर एक ही है। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी मल्टीप्लाई होके वो 2050 निकल के आएगी। अब हमें रिजल्ट के अंदर एक वैल्यू रखनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये पूरी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो वैल्यू निकल के आएगी 2000। अब इसे आप लोग 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे आंसर को लिखते हैं, मतलब सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से आपको आंसर को बनाना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं जहाँ पर 5.342 सेंटीमीटर है,
जिसको हमें डिवाइड करना है 1.68 सेंटीमीटर से, यानी कि दो लेंथ्स हैं, दोनों लेंथ को एक दूसरे से डिवाइड करना है। जो रिजल्ट आएगा उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। अब हमें दिख रहा है कि इस वाली वैल्यू में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और इस वाली में 3 हैं। इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा उसमें 3 ही डिजिट्स होनी चाहिए जो कि सिग्निफिकेंट हो। तो यहाँ पे इसको आप लोग डिवाइड जब करेंगे तो आंसर निकलेगा आपका 3.1797 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तीसरी वैल्यू तक यानी कि 7 तक की जो वैल्यूज़ हैं उसके आगे की वैल्यूज़ को हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 50 से बड़ा है तो वैल्यू निकलेगी 3.18 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस लेंथ को इस लेंथ से डिवाइड आप जब करोगे तो ये रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल अगर हम लोग और लें जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक बार फिर से 83.4 को मल्टीप्लाई करना है 44.589 से। अब ये पॉइंट्स में है मल्टीप्लाई, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट कुछ ये निकलेगा 3718.7226। अब गौर से देखिए कि इस पहली वैल्यू के अंदर तो जो वैल्यू निकल रही है मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स की वैल्यू है वो 3 है और इसमें 5 है। ठीक है, तो रिजल्ट में भी 3 ही बचनी चाहिए। तो हम लोग इस 3 वाली वैल्यू जो है यहाँ तक छोड़ के आगे की वैल्यू को क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। तो राउंड ऑफ जब करेंगे तो ये 50 से बड़ा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, यानी कि 372 और आगे एक 0 और लगा देंगे। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप लोग देख सकते हैं कि ये राउंड फिगर में आ गई वैल्यू। इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट दिख रहे हैं और आगे एक 0 दिख रहा है हमें। अब हम लोग एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जहाँ पर हमें एक सब्सटेंस दे रखा है जो कि है 5.74 ग्राम, जो कि एक वॉल्यूम 1.2 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है। और हमें क्या करना है, उसकी डेंसिटी निकालनी है। और डेंसिटी कैसे निकलेगी, उस सब्सटेंस का जितना वेट है, जितना मास है, उसमें जो वॉल्यूम है उसका डिवाइड देना पड़ेगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू में 5.74 ग्राम अपॉन में 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा तो ये माइनस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इसका डिवाइड दोगे तो जो आंसर है वो निकलेगा 4.7833 ग्राम सेंटीमीटर माइनस का 3। ठीक है, माइनस का क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है 5.74, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसमें 3 डिजिट्स हैं और नीचे वाले में 1.2 में कितनी है, इसमें 2 है। तो आपका ये जो रिजल्ट आया है इसके अंदर 2 ही डिजिट्स बचनी चाहिए ना जो कि सिग्निफिकेंट हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ तक की वैल्यू को राउंड ऑफ कर देंगे। अब चूंकि ये 500 से बड़ा है तो 4.8 ग्राम सेंटीमीटर माइनस का क्यूब आंसर निकल के आएगा, मतलब इतनी डेंसिटी होगी। तो इस तरीके से आप लोग डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ निकालते हैं और फिर उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ डिसाइड करते हैं। कैसे करते हैं कि आप जो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से टर्म के अंदर हैं, ठीक है, उसके बेस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये हो जाता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने एग्जाम्पल्स किए थोड़े बहुत, अब आपका काम यह है कि आप और एग्जाम्पल्स सॉल्व करें इसके भी, जिससे आपका ये कंसेप्ट पक्का हो जाए। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई सवाल आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।